चल बे, उठ, बहुत सो लिया, सिर पर सूरज चढ़ाया, पर तेरी नींद है कि पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। राजू का बाप रमेश को झकझोरते हुए बोला, अरे अभी सोने दो, बेचारा कितना थका हारा आता है, खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं। और करता भी किसके लिए है? घर के लिए ही ना। कुछ देर और सो लेने दो। राजू की माँ लक्ष्मी ने कहा, अरे करता है तो कौन सा एहसान करता है, खुद भी तो रोटी तोड़ता है 4 टाइम। कहकर बाप रमेश फिर से राजू को लतियाता है। उठ गए, देर हो जाएंगी तो सेठ अलग से मारेगा। लात लगने और चिल्लाने की आवाज से राजू की नींद तो खुल गई थी। आंखें मलता दारूबाज बाप को घूरता हुआ चल खाने की ओर जाने लगा। देखा तो कैसी आंखें निकाल रहा है, जैसे काट कर खा जाएगा मुझे। अरे क्यों सुबह सुबह जली कटी बहक रहे हो? राजू की माँ बोली, अच्छा मैं बक रहा हूँ और जो तेरा लाडला घूर रहा है मुझे। और एक लात राजू की माँ को भी मिल गई। राजू जल्दी जल्दी इस नरक से निकल जाने की फिराक में है और बाप रमेश सबको काम पर लगाकर बोतल में मुंह धोने की फिराक में। छोटी गलती पर सेठ की गालियां और कभी कभार मार भी पड़ती थी बेचारा 12 साल के राजू को। यहाँ राजू की माँ लक्ष्मी घर का सारा काम निपटा कर काम पर चली गई। वह भी घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी। लक्ष्मी, तो उस बाबा के मजार पर गई थी क्या धागा बांधने? मालकिन के घर कपड़े धोने आई एक और काम वाली बाई माला पूछने लगी। माला अधेड़ उम्र की थी और लक्ष्मी की परेशानियों को जानती भी थी, इसलिए वह कुछ न कुछ उसकी मदद करने को तैयार रहती थी। हाँ गई थी उसे लेकर। नशे में धुत रहता है दिन रात, बड़ी मुश्किल से साथ चलने को राजी हुआ। लक्ष्मी ने जवाब दिया, पर होगा क्या इससे? सबसे इतने साल तो हो गए। इस बाबा की दरगाह, उस बाबा का मजार, ये मंदिर, उस बाबा के दर्शन, ये पूजा चढ़ावा, सब तो करके देख लिया, पर नहीं कोख पर फैलती है और न ही घर पनपता है। बस आस के सारे दिन कट रहे हैं। कहते कहते लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ गए। तब माला उसे हिम्मत बंधाती हुई बोली, सब कर्मों के फल है और जो भी भोगना लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, बोलते हुए लक्ष्मी अपने सूखे आंसुओं को पीने की कोशिश करने लगी। सुन, एक बाबा और है, उसको देवता आते हैं, वह सब बताता है और उसी के अनुसार पूजा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं, माला ने बताया। अच्छा है, तो तुझे कैसे पता? लक्ष्मी ने आंसू पोंछते हुए पूछा। कल ही मेरी रिश्ते की मौसी बता रही थी कि किस तरह उस लड़की की ननद की गोद हरी हो गई और बच्चे के आने से घर में खुशहाली भी छा गई। मुझे तभी तेरा ख्याल आया और उस बाबा का पता ठिकाना पूछ कर ले आई। अब तू बोल कि कब चलना है? उससे पूछ कर बताऊंगी, पता नहीं किस दिन होश में आया रहेगा। हाँ ठीक है, वो बाबा सिर्फ इतवार और बुधवार को ही बताता है और कल बुधवार है। अगर तैयार हो जाए तो सीधे मेरे घर आ जाना सुबह ही, फिर हम साथ चलेंगे। मुझे भी अपने लड़की की शादी के बारे में पूछना है, माला बोली। लक्ष्मी ने हाँ भरी और दोनों काम निपटा कर अपने अपने रास्ते हो ली। लक्ष्मी माला की बात सुनकर खुश थी कि अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही उसके घर की भी मनुष्यत दूर हो जाएंगी। पर कहीं राजू का बाप न सुधारा तो आने वाली हालत के साथ भी उसने यही किया तो? जैसे सयाना ने उसकी खुशी को ग्रहण लगाने की कोशिश की, पर उसने खुद को संभाल लिया। सामने आम का ठेला देखकर लक्ष्मी को राजू की याद आ गई। राजू के बाप को भी तो आम का रस बहुत पसंद है। सुबह सुबह बेचारा राजू उदास होकर घर से निकला था। आम के रस से रोटी खाऊंगा तो खुश हो जाएगा और राजू के बाप को भी बाबा के पास जाने को मना लूंगी। मन में ही सारे ताने बाने बुनकर लक्ष्मी रुकी और एक आम लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर दोनों को खाना खिलाकर सारे कामों से फारिग हो लक्ष्मी राजू के बाप से बात करने लगी। शराब का नशा कम था शायद, या आम के रस का नशा हो आया था। वह अगले ही दिन जाने को मान गया। अगले दिन राजू, उसका बाप और लक्ष्मी सुबह ही माला के घर पहुंच गए और वहां से माला को साथ लेकर बाबा के ठिकाने पर चल दिए। बाबा के दरवाजे पर 8-10 लोग पहले से ही अपनी अपनी परेशानी को दूर कर सुखों में बदलने के लिए बाहर ही बैठे थे। एक एक करके सबको अंदर बुलाया जाता। वे लोग भी जाकर बाबा के घर के बाहर वाले कमरे में उन लोगों के साथ बैठ गए।
सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों में खोए थे। यहाँ माला लक्ष्मी को बीच बीच में बताती जाती कि बाबा से कैसा बर्ताव करना है, और कि इतनी जोर से समझाती कि नशेड़ी रमेश के कानों में भी आवाज पहुंच जाती। एक दो बार तो रमेश को गुस्सा आया, पर लक्ष्मी ने उसे हाथ पकड़कर बैठाए रखा। तकरीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद उनकी बारी आई। तब तक 5-6 परेशान लोग और आ चुके थे। खैर, अपनी बारी आने की खुशी लक्ष्मी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। यूं लग रहा था मानो यहाँ से वो बच्चा लेकर और घर की गरीबी यहीं छोड़कर जाएंगी। चारों अंदर गए। बाबा ने उनकी समस्या सुनी, फिर थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाबा ने जब आंखें खोली तो आंखें आकार में फैली से काफी बड़ी थी। अब लक्ष्मी को भरोसा आ गया था कि उसकी समस्या का खात्मा हो ही जाएगा। बाबा ने कहा, कोई है जिसकी काली छाया तुम लोगों के घर पर पड़ रही है। वही तुम्हारे बच्चा न होने की वजह है, और जहाँ तुम रहते हो वहाँ गड़ा धन भी है। चाहो तो उसे निकलवा कर रातों रात सेठ बन सकते हो। रमेश और लक्ष्मी की आंखें चमक उठी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रमेश बाबा से बोला, हम लोग खुद ही खुदाई करके धन निकाल लेंगे और आपको चढ़ावा भी चढ़ा देंगे। आप तो जगह बता दो बस। बाबा ने जोर का ठहका लगाया और बोले, ये सब इतना आसान नहीं। तो फिर क्या करना होगा? रमेश उतावला हो उठा। कर सकोगे? आप बोलियो तो इतने दुख सहे हैं। अब तो थोड़े से सुख के बदले भी कुछ भी कर जाऊंगा। बलि लगेंगी? बस इतनी सी बात, मैं बकरे का इंतजाम कर लूंगा। बकरे की नहीं तो फिर नर बलि। रमेश को काटो तो खून नहीं। लक्ष्मी और राजू भी सहम गए। मतलब किसी इंसान की हत्या? रमेश बोला। तो क्या गराधन और औलाद पाना मजाक लग रहा था तुम लोगों को? जाओ, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। बाबा तकरीबन चिल्ला उठा। माला बीच में ही बोल उठी, नहीं बाबा, नाराज मत हो, मैं समझाती हूँ दोनों को। और लक्ष्मी को अलग ले जाकर माला बोलने लगी, एक जान की ही तो बात है। कुछ उसके बाद घर में खुशियां ही खुशियां होगी। बच्चा पैसा सब दे दे बली। लक्ष्मी तो जैसे होश ही खो बैठी थी। तब तक रमेश भी उन दोनों के पास आ गया और माला की बात बीच में ही काटते हुए बोला, किसकी बलि दे दो? जिसका कोई नहीं उसी की। अपना खून अपना ही होता है, पराया और अपने में फर्क जानो। माला बोली। ये बात सुनकर रमेश का जमा हुआ खून अचानक खोल उठा और माला पर तकरीबन झपटते हुए बोला, अच्छी बात कर रही है बुढ़िया, जबान संभाल। वह मेरा बेटा है, 2 साल का था जब वह मुझे बिलखते हुए रेलवे स्टेशन पर मिला था। कलेजे का टुकड़ा है वो मेरा। राजू राजू कोने में खड़ा सब सुनता रहा और आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। बाबा सब तमाशा देख समझ चुका था कि ये लोग जाल में नहीं फंसेंगे और न ही कोई मोटी दक्षिणा का इंतजाम होगा। इसलिए शिष्य से कहकर उन चारों को वहां से बाहर निकलवा दिया। राजू हैरान था। बाहर निकलकर राजू के मुंह से बस यही शब्द निकले, बाबा मैं तेरा गड़ा धन बनूंगा। यह सुनकर रमेश ने राजू को अपने सीने से लगा लिया। उसने राजू से माफी मांगी और कसम खाई कि आज के बाद वह कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।